क्या दोहरी राजनीति खेल रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा? क्या लोबिन हेम्ब्रम हुए हैं जेएमएम की साजिश का शिकार? क्या जेपी पटेल की विधायकी रद्द होने से कांग्रेस और झामुमो में आ जाएगी दरार? स्पीकर ट्रिब्यूनल द्वारा बीते गुरुवार को सुनाए गए फैसले के बाद से इन सवालों का सिलसिला शुरू हो गया है। दरअसल दल बदल के मामले में दोषी पाते हुए कल विधानसभा स्पीकर ने बोरियो विधायक और मांडू विधायक जेपी पटेल की विधायकी रद्द कर दी। अब बोरियो और मांडू विधानसभा क्षेत्र सूना पड़ गया है। ऐसे में अब लोबिन हेम्ब्रम और जयप्रकाश भाई पटेल विधानसभा के भी सदस्य नहीं रहे। संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लिया गया ये फैसला आज यानी कि 26 जुलाई से ही प्रभावी हो गया है और आज से ही झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र भी शुरू हो गया है, जो कि 2 अगस्त तक चलेगा। ऐसे में ये दोनों विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सदन में नहीं कर पाएंगे। सूत्रों की माने तो लोबिन हेम्ब्रम की विधायकी रद्द करना झामुमो की प्लानिंग का हिस्सा था। पार्टी अपने विधायक की हरकतों से काफी समय से नाराज चल रही थी। इस वजह से उनकी राजनीति खत्म करने की साजिश कर रही थी। लोबिन की जगह पर पार्टी को दूसरा पुराना आदिवासी चेहरा मिल गया है, जिसके बदौलत झामुमो विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। दरअसल लोबिन अपनी ही पार्टी के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक को घेरने से बाज नहीं आते और बात जब राजमहल सांसद विजय हांसदा की हो तो वह हमेशा उनके खिलाफ मोर्चा खोलते रहे हैं, जिससे जेएमएम काफी नाराज था। पार्टी की नाराजगी 7वें आसमान पर थी जब लोबिन हेम्ब्रम अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार विजय हांसदा की खिलाफत करते हुए खुद चुनाव लड़ने के लिए उतारू हो गए। गठबंधन धर्म और पार्टी की चेतावनी को साइडलाइन करते हुए उन्होंने सीट के लिए पर्चा दाखिल भी कर दिया और चुनाव लड़कर ही माने। हालांकि वह चुनाव जीत पाने में तो असफल रहे, लेकिन पार्टी से उन्हें कठोर सजा मिली। जेएमएम ने लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी से निष्कासित कर दिया। साथ ही स्पीकर ट्रिब्यूनल में उनके खिलाफ दल बदल का केस भी कर दिया। वहीं चमरा लिंडा ने भी यही बगावती तेवर अपनाया था। उन्होंने कांग्रेस द्वारा सुखदेव भगत की उम्मीदवारी के बावजूद लोहरदगा लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा। ऐसा वह लगभग हर चुनाव में करते आ रहे हैं। इसके बावजूद झामुमो ने लाड प्यार दिखाते हुए उन्हें केवल सस्पेंड करने का फैसला लिया। उन पर कोई दल बदल का मामला दर्ज नहीं कराया। इस दोहरी राजनीति का कारण ये है कि पार्टी को बिशुनपुर विधानसभा सीट से कोई बड़ा आदिवासी चेहरा नहीं मिल सका है, इसलिए वह एक बार फिर से चमरा लिंडा को ही चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। जबकि बोरियो में इस बार झामुमो हेमलाल मुर्मू को चुनावी मैदान में उतारने वाली है। हाल के दिनों में ये खबर सुर्खियों में भी रही। हेमलाल मुर्मू को चुनावी रण में उतारने के लिए किसी तरह से लोबिन हेम्ब्रम को रास्ते से हटाना जरूरी था। इसलिए जेएमएम ने तरकीब निकाली कि लोबिन को उनके बागी तेवर के कारण उन्हें पार्टी से भी निकाल दे और उन पर दल बदल का केस लगाकर उनकी विधायकी भी छीन ले, उनकी राजनीति ही खत्म कर दे। ऐसे में हेमलाल मुर्मू को भी क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने के लिए समय और मौका मिल जाएगा। अब खबरें आ रही हैं कि लोबिन हेम्ब्रम भाजपा का दामन थाम सकते हैं। वह अपनी ही पार्टी के स्पीकर द्वारा की गई इस कार्रवाई से काफी नाराज चल रहे हैं। उन्होंने स्पीकर के इस फैसले को सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। कहा कि मेरे और मेरे विधानसभा के साथ अन्याय हुआ है। जब मैंने कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन ही नहीं की तो मेरे खिलाफ दल बदल का केस कैसे लग सकता है। लोबिन हेम्ब्रम ने पार्टी पर इल्जाम लगाते हुए ये तक कह दिया कि जेएमएम को बाहरी लोग चला रहे हैं। इस सरकार ने लोगों को आज तक केवल ठगने का काम किया है। इस तरह के इल्जाम हालांकि वह अक्सर पार्टी पर लगाते रहे हैं, लेकिन पार्टी की इस कार्रवाई के बाद लोबिन हेम्ब्रम की भाजपा ज्वाइन करने की संभावना तेज होती नजर आ रही है। हालांकि यह अब तो आने वाले चुनाव में ही पता लग पाएगा। वहीं बात अगर जेपी पटेल की करें तो उन्होंने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था और कांग्रेस ने उन्हें हजारीबाग लोकसभा सीट से टिकट भी दे दिया था। ऐसे में भाजपा के नेताओं का नाराज होना तो जायज था। इस बगावत का बदला पार्टी ने मांडू विधायक जेपी पटेल के खिलाफ दल बदल का केस करके लिया। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने जेपी पटेल पर आरोप लगाया कि वह भाजपा से विधायक रहते हुए कांग्रेस
कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। हैरानी तब हुई जब स्पीकर ने लोबिन हेम्ब्रम के साथ साथ जेपी पटेल की भी विधायकी रद्द कर दी, क्योंकि देखा जाए तो जेपी पटेल विपक्षी पार्टी से बगावत करके सत्ता पक्ष के खेमे में शामिल हुए और उन्हें ये सिला मिला। इस फैसले से जेपी पटेल जितने नाराज नहीं दिखे, उससे कई ज्यादा नाराजगी कांग्रेस के अंदर खाने में है। जेपी पटेल की विधानसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस स्पीकर और जेएमएम पर हमलावर हो गई है। स्पीकर के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि निर्णय जल्दबाजी में लिया गया है। विधायक की पूरी बात भी नहीं सुनी गई, न उन्हें कहने का मौका दिया गया। दल बदल के आज भी कई मामले लंबित हैं, उन पर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। कांग्रेस ने चमरा लिंडा का भी उदाहरण दिया कि उन पर पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि उन्होंने गठबंधन धर्म की अवमानना करते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इन सब वजहों से अब कांग्रेस और झामुमो में दरार पैदा होती दिख रही है। संभावना है कि जल्द ही कांग्रेस चमरा लिंडा पर दल बदल का केस भी कर दे। अगर स्थिति बिगड़ गई तो झामुमो और कांग्रेस अपना अपना रास्ता भी नाप सकते हैं। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के समय दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते भी दिखाई दे सकते हैं। चुनाव के लिहाज से देखें तो यह दोनों ही दलों के लिए घातक साबित हो सकता है। झारखंड का पूरा राजनीतिक समीकरण बिगड़ सकता है। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव आने तक दोनों दलों का क्या रुख होता है। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर जरूर से सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।